नमस्कार साथियों, आज हम पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्वों का कौन सा जोड़ा आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ऐसा जोड़ा बताना है जिसके दोनों तत्व एक ही समूह के हो। चलो देखो इधर, जैसे यहां पर देखो, मैग्नीशियम और बेरियम ये एक ही समूह में आते हैं। सेकंड ए ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो आप देखो, मैग्नीशियम और ये रहा बेरियम, तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, ए वाला। चलो अगला देखो, इसमें बोल रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि। चलो इधर देखो, मैंने आपको बताया था सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, चलो लिथियम, बेरिलियम और बोरान। तो यहां पर आप देखो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो यहां पर लिथियम विकर्ण संबंध किसके साथ बनाता है, मैग्नीशियम, है ना। और बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरान सिलिकॉन। तो यहां पर आप देखो, लिथियम और मैग्नीशियम के जो गुण हैं वो आपस में समान किसके कारण होते हैं, विकर्ण संबंध के कारण। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, देखो पहले में देखो, ये एक ही समूह में स्थित है, गलत है। दूसरा पढ़ो, दोनों का आयनन विभव बराबर है, तो ये भी गलत है ना। विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं, तो ये वाला सही आंसर। अगला देखो, दोनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहां पर आप देखो, विकर्ण संबंध में आपको लिथियम, बेरिलियम और बोरान, और थर्ड वाले आवर्त का आ जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो लिथियम विकर्ण संबंध किसके साथ बनाता है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरान सिलिकॉन के साथ। तो बताओ इनमें से कौन सा आ जाएगा, ए वाला आंसर आ जाएगा। भाई बोरान एल्यूमिनियम इनमें विकर्ण संबंध नहीं होता है, बोरान गैलियम इनमें नहीं होता है, बोरान कार्बन इनमें भी नहीं होगा। केवल आपको विकर्ण संबंध में ये ही याद रखना है, ठीक है। इनके अलावा बाकी किसी में विकर्ण संबंध नहीं आता है ना। चलो अगला देखो, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे किस आवर्त समूह व ब्लॉक में रखा गया है। चलो अब यहां पर आप क्या करो, पहले सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इधर नीचे लाओ। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, है ना। अब भाई इसमें आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तो 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 4 16। तो इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। तो यहां से अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई इस तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 16, परमाणु क्रमांक कितना है 16। अब मेरे को आप ये बताओ 16 परमाणु क्रमांक किसका होता है, सल्फर का होता है। चलो जैसे आप देखो ऑक्सीजन, सल्फर, है ना। तो यहां पर आप देखो अपने से पूछ रहा आवर्त भी बोल रहा, ब्लॉक भी बोल रहा, समूह भी बोल रहा। तो भाई ऑक्सीजन वाला परिवार कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक। तो ब्लॉक, ब्लॉक कौन सा आ जाएगा, पी ब्लॉक। चलो अगला आवर्त बोल रहा है। तो आप देखो ऑक्सीजन, सॉरी आवर्त, हाँ आवर्त समूह। तो आप देखो ये जो ऑक्सीजन है ये कौन से आवर्त में आता है, दूसरा। और सल्फर कौन से आवर्त में आता है, तीसरे आवर्त में। तो आवर्त की संख्या कौन सी हो जाएगी, थर्ड। तो पीरियड नंबर थर्ड आ जाएगा। चलो अगला अपने से पूछ रहा समूह। तो भाई ऑक्सीजन परिवार का यदि आप समूह देखोगे तो इसकी समूह संख्या आएगी 16। समूह संख्या क्या आएगी, 16। चलो इधर देख लो थोड़ा सा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। चलो तो भाई ये बोरान परिवार की यदि अपन बात करें तो समूह संख्या क्या है इसकी 13, ये 14, 15, 16, 17 और 18। तो भाई आप देखो ऑक्सीजन परिवार की समूह संख्या क्या है 16। तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा इसका 16। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखो थर्ड आवर्त में और ब्लॉक पी और समूह 16। तो आंसर हमारा आ जाएगा ए वाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व व्यवस्थित है। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की व्यवस्था यदि हम देखें तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार है ना। चलो ऑप्शन पढ़ो, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में तो गलत है, बढ़ते हुए परमाणु आयतन के क्रम में तो ये भी गलत है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में तो ये वाला सही है, और ये वाला भी गलत है, वर्णमाला क्रम में गलत है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला। अगला देखो, लिथियम नाइट्राइड में नाइट्राइड आयन बनता है, ठीक है। अब इधर देखो लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड, है ना। तो इसका सूत्र होता है Li3n। ध्यान रखना सूत्र क्या होता है, Li3n। अब यदि आप इसमें इसको ऐसा करो, आप इसको तोड़ो तो ये इस प्रकार से टूट जाएगा, Li पॉजिटिव, है ना। और ये जो पेयर में लगा वो आगे चला जाएगा, प्लस n-3, है ना। ध्यान रखना भाई लिथियम पे कितना चार्ज आएगा, किसी भी यौगिक में यदि लिथियम है तो उस पर +1 चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आता है, -3, है ना। तो ये क्या है, नाइट्राइड आयन। ध्यान रखना n-3
को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन। अब इसमें आप लोग मेरे को बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो भाई परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितने आएंगे इसमें, 7। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की यदि अपन बात करें, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो भी परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, पर परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं उदासीन परमाणु में, ये आयन है। चलो, तो परमाणु क्रमांक 7। चलो, और नेगेटिव चार्ज लगा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा है, तो कितना नेगेटिव लगा, 3, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 3 ये जोड़ दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10, है ना। तो अब आप देखो प्रोटॉन कितने हैं, 7, प्रोटॉन कितने हैं, 7, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ऑप्शन मैच करो, पहले वाले में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ये गलत बता रहा। 10 प्रोटॉन ये यहाँ पे और 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत बता रहा। इसमें देखो 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला सही, ये वाला भी गलत है। चलो, समझ में आया ये। अगला देखो, आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है। चलो एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताता जाता। पहले वाले में दिया है एटॉमिक, पहले वाले में दिया परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। तो भाई जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे, डाउन द ग्रुप, तो ग्रुप में आप जब नीचे जाओगे तो परमाणविक आकार बढ़ता है, परमाणविक आकार बढ़ता है, ऐसा लिख लेते हैं अपन, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, है ना। चलो, दूसरे वाले में दे रहा है अपने को घनत्व, डेंसिटी। अच्छा, तो भाई जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो जो डेंसिटी है, जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर जो डेंसिटी वो भी बढ़ती है, डेंसिटी भी बढ़ती है, तो भाई ये भी परिवर्तित हो रही। अगला है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो भाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है एक समूह के सभी तत्वों में समान होती है, एक समूह के सभी तत्वों में समान होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनमें यदि आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो सभी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, 1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर आप आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो ये आप देखो सभी में समान है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। चलो, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी वाला। अच्छा, घनत्व, सॉरी, धात्विक लक्षण। तो भाई जब आप किसी भी समूह में नीचे जाओगे तो जो धात्विक लक्षण है वो भी बढ़ेगा। किसी भी समूह में आप जाओगे नीचे तो ध्यान रखना धात्विक लक्षण भी बढ़ेगा। चलो, समझ में आया। अगला देखो, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक धनात्मक तत्व को प्रदर्शित करता है।
मतलब यहाँ पर हमको बताना है कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज्यादा धनात्मक तत्व को बताता है, मतलब अपने को सबसे ज्यादा धन विद्युतीय तत्व बताना है। चलो इधर देखो, तो भाई मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा धन विद्युतीय तत्व होते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। सबसे ज्यादा धन विद्युतीय कौन होते हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, ये सबसे ज्यादा धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि भाई ये धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है इनकी बहुत ज्यादा होती है ना। चलो इधर देखो, तो इसकी यदि हम बात करें पहले वाले ऑप्शन की, तो हीलियम और 2s1, तो भाई आप देखो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का है। किसका है ये? लिथियम का। क्योंकि आप देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में और एक ये 3, तो 3 परमाणु क्रमांक किसका होता है? लिथियम का होता है। चलो अगला देखो, बी वाला ऑप्शन, तो यहां पर Xe और 6s1, तो भाई यहां पर आप देखो s में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और आवर्त कौन सा है? छठा, तो ये छठे आवर्त का एलिमेंट है। तो ये कौन सा एलिमेंट है? सीजियम। कौन सा एलिमेंट है ये? सीजियम। चलो अगला देखो, ये वाला, तो हीलियम और 2s2, तो यहां पर आप देखो ये दूसरे आवर्त का, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, मतलब ये सेकंड ग्रुप का है। तो सेकंड ग्रुप में कौन आ जाएगा? सेकंड ग्रुप और सेकंड आवर्त, बेरिलियम आ जाएगा। चलो तो ये बेरिलियम का है। और डी वाला देखो, Xe 6s2, तो यहां पर आप देखो ये छठे आवर्त का है, और कौन से वर्ग का है? सेकंड, क्योंकि आप देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये है बेरियम। कौन सा एलिमेंट है ये? बेरियम। अब यहां पर आप देखो 2 एलिमेंट अपने को फर्स्ट ग्रुप के दिए हुए हैं और 2 एलिमेंट अपने को सेकंड ग्रुप के दिए हुए हैं। तो यहां पर आप देखो लिथियम और सीजियम, भाई ये दोनों तो पहले हट जाएंगे, बेरिलियम और बेरियम तो पहले हट जाएंगे। अब आप देखो लिथियम और सीजियम, तो भाई जब आप समूह में नीचे जाओगे तो धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, और नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा मतलब जो नीचे वाला तत्व है वो जल्दी धनायन बनाएगा। जल्दी धनायन बना रहा है मतलब उसमें धनात्मक जो लक्षण है वो ज्यादा होगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? बी वाला, है ना। भाई जो जल्दी धनायन बनाएगा उसी में तो धनात्मक लक्षण ज्यादा होगा। चलो अगला देखो, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। तो भाई सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। चलो देखो, पहले वाले ऑप्शन में फ्लोरीन दिया हुआ है, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो कितना होता है? 4, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। चलो अगला देखो, बी वाले में दिया हुआ है हीलियम। भाई हीलियम क्या है? इनर्ट गैस, और इनर्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 0, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी हो जाएगी? 0। चलो अगला देखो, नियोन, और नियोन भी क्या है? इनर्ट गैस, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी कितनी होती है? 0। और अगला है सोडियम, और सोडियम की हम बात करें तो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 1 होती है ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि आवर्त सारणी में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो
तो विद्युत ऋणात्मकता का जो मान है वो हेलोजन तक बढ़ता है। चलो इधर देखो, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो भाई सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? ए वाला। चलो अगला देखो, इसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब आपको आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और आपको बताना है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व का विन्यास कौन सा होगा। तो भाई सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से होते हैं? हेलोजन परिवार के होते हैं। और हेलोजन परिवार के आउटर सेल में यदि अपन देखें, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7। चलो देखते हैं इधर। तो पहला वाला देखो NS2 और NP3। चलो इसमें आप देखो, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, आउटर सेल का है ये, तो 2 और 3 ये कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें? 5। और 5 इलेक्ट्रॉन किसके आउटर सेल में होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन किसके आउटर सेल में होते हैं भैया? 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परिवार में होते हैं। किसके परिवार, कौन से परिवार में होते हैं? नाइट्रोजन। तो ये तो नाइट्रोजन का दिया हुआ है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, और भी आप ले सकते हो आगे। चलो अगला देखो, बी वाला NS2 और NP4। तो इसमें आप देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 और 4 ये 6। मतलब आप बताओ 6 इलेक्ट्रॉन किसके आउटर सेल में होते हैं? ऑक्सीजन परिवार में होते हैं। तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, यहां भी आप आगे तक जा सकते हो। अगला देखो सी वाला NS2 और NP5। यहां पर देखो 5 और 2 ये 7। तो आउटर सेल में यहां पर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन किन के आउटर सेल में होते हैं? हेलोजन के होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हेलोजन में ही तो आते हैं, यही तो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो तो आंसर तो अपना कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। भाई सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन की होती है, ध्यान रखना। चलो एक और देख लो, ये वाला ऑप्शन NS2 और NP6। तो देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 ये 8। और किन की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनर्ट गैस में होते हैं। तो नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें होते हैं। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? 0, है ना। तो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा अपना? चलो ये थर्ड वाला लगा रखा पहले। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम और भी पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना।